दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ही झटके में 13 से 30 की होने के सपने देखा करती थी और जब वो अचानक से एक दिन 30 साल की हो जाती है तब उसे पता चलता है कि वो किस तरह की लड़की बन गई जो वो कभी बनना नहीं चाहती थी। इसलिए चलो अब देखते हैं उसने 13 से 30 की बनने का क्यों सोचा, और सोचा तो सोचा, जब वो बन गई तो क्यों उसकी लुप लुप होने लगी। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1997 से, जहां हम चुलबुल चूसली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि आज 13 साल की हो गई है और स्कूल में पढ़ती है, जहां उसका सिर्फ एक ही चड्डी बड्डी है, जसवंत जहरीला, जो कि चूसली से टूरू लव करता है। तभी वहां आता है उसकी क्लास की छैल छबीली लड़कियों का एक ग्रुप, जिनकी लीडर का नाम है टमटम, और इसके टमाटर 13 साल की उम्र के हिसाब से काफी बड़े थे, जिसके चलते वो अट्रैक्टिव लगती थी। पर जो भी हो, ये ग्रुप पूरा ही बकचोद और गांडू लड़कियों का था, पर फिर भी न जाने क्यों अपनी चुलबुल चूसली इस ग्रुप में शामिल होना चाहती थी। टमटम उससे कहती है, आज शाम की पार्टी में हम सभी आना तो चाहती हैं, पर हमारा होमवर्क पूरा नहीं, अगर तुम इसे पूरा कर दो तो हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे और साथ में क्लास के सबसे हैंडसम लौंडे क्रिस को भी साथ लाएंगे। अब चुलबुल चूसली जो कतई ढोर थी, कहती है, ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी, लेकिन पर तुम भी पार्टी में क्रिस को जरूर लेकर आना। आगे घर पर चुलबुल चूसली अपनी पार्टी की तैयारी कर रही थी और अपने छोटे छोटे नींबुओं को बड़ा दिखाने के लिए उनमें टिश्यूज भर रही थी, ताकि स्कूल के हैंडसम लौंडों के आगे वो भी अट्रैक्टिव लगे। तभी जसवंत जहरीला उसके जन्मदिन का गिफ्ट लेकर आता है, जिसमें उसने एक पेपर हाउस बनाया था, वो भी 15 दिनों की जबरदस्त बुंड तोड़ मेहनत करके, जो कि चुलबुल चूसली को बहुत प्यारा लगता है। जिसको और सुंदर बनाने के लिए वो उसके ऊपर चमकीली रेत डालते हैं, जिसे अंग्रेजी में लौड़ा लसन विसिंग डस्ट कहते हैं। तभी इतनी ही देर में टमटम की गांडू लड़कियों का ग्रुप भी वहां आ जाता है, जो साथ में क्लास के सबसे हैंडसम लौंडों को साथ लाई थी, जिनमें से एक का नाम क्रिस था, जिनके सामने चुलबुल चूसली खुद को कूल दिखाने के लिए अपने घनिष्ठ मित्र जसवंत जहरीला की बेइज्जती मारकर उसे वहां से जाने को बोलती है, जबकि वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आगे वो सभी यहाँ पर एक खेल खेलते हैं, जिसमें टमटम उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है, तुम अपने स्टोर रूम में जाकर बैठ जाओ, जहाँ एक लड़का आएगा जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम्हें उसे बिना देखे बताना होगा कि वो बाहर का लिमिंड कौन था। पर कोई भी उसके छोटे छोटे नींबू नहीं दबाना चाहता था, इसलिए टमटम अपना होमवर्क लेती है और सभी के साथ वहां से खिसक लेती है। तभी जसवंत जहरीला, जिसे इतनी घनघोर बेइज्जती करवा कर भी चैन नहीं था, वहां आता है और स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। चूसली सोचती है कि क्रिस उसकी लेने आया है, पर जहरीला कहता है, नारी बाबड़ी, यो मैं हूँ, वो सब लोग तो जा चुके हैं। जिसको देखकर चूसली उस पर भड़क जाती है, कहती है, साढ़े चूतिए, जरूर तूने ही उन सबको भगाया होगा, चल अब तू भी यहाँ से निकल ले, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। और वापस स्टोर रूम में बैठकर टसुए बहाने लगती है, कहती है, मैं 30 साल की होना चाहती हूँ, मैं 30 साल की होना चाहती हूँ। दरअसल उसका मैगजीन पढ़ पढ़ के दिमाग सड़ चुका था। वो सोचती थी कि 30 साल की औरतें या लड़कियां अपनी लाइफ में खुश रहती हैं, जो चाहे वो सब कर सकती है, पर अजी लुंड मेरा। अब इतने में ही हम ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए वो चमकीली रेत, जिसको उन्होंने उस पेपर हाउस पर छिड़का था, उसके ऊपर गिरने लगती है और उसकी ये टट्टी सी विश भी पूरी हो जाती है, जिसमें जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक फ्लैट में पाती है और मम्मी पापा करती हुई चारों दिशाओं में घूमकर देखती है, जहां उसको सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी फटके ब्रह्मांड हो जाती है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसके नींबू भी बढ़ के तरबूज बन गए थे। जिसके बाद वो वहीं टेबल पर पड़े हुए लेटर्स को देखती है, जिनके ऊपर उसका ही नाम लिखा था, जिस पर वो ये तो समझ जाती है कि बाढ़ खो दिए, घर तो उसी का है। दरअसल वो अकेली ही 30 साल की नहीं हुई थी, उसके साथ का हर प्राणी पशु हर कोई 30 साल का हो गया था। पर यहाँ एक गड़बड़ थी कि उसको पिछले गुजरे सालों के बारे में झाट भी कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या उखाड़ा। अब तभी कोई उसके बाथरूम से निकलकर सामने आता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था और उसकी पिछले 2 सालों से बजा रहा था, पर वो उसको नहीं पहचान पाती, क्योंकि वो तो झटके से 30 साल की हुई थी ना। अब उसका बॉयफ्रेंड भी पक्का वाला मदरबोर्ड था, जो साला हमेशा मूड में ही रहता था, तो वो उसके सामने ही नंगा हो जाता है, जिस पर जब वो उसकी बंदूक देख लेती है तो उसकी बुंड फट जाती है। वो फटाफट बिल्डिंग से नीचे उतरती है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसको धैड़ पैड गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, जो सब उसको घंटा भी समझ नहीं आता कि ये साला चल क्या रहा है। तभी ऊपर खिड़की से उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाकर कहता है, जानवन कहाँ जा रही है, एक शॉट तो देती जा। जिस पर वो जो खुद को पेटी पैक समझती थी, घबराकर फटाफट उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है, जहाँ
कार में उस लड़की को समझाने की वो बहुत कोशिश करती है कि मैं 30 की नहीं 13 साल की हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जिस पर वो लड़की उससे पूछती है, साली तूने कोई नशा वसा किया है क्या? जिससे और बात करने पर चूसली को ज्ञात होता है कि वो एक मरवाले नाम के मैगजीन के लिए काम करती है, जो कि उसका सपना था। जिसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि ये लड़की उसके अंडकोश के नीचे काम करती है। आगे वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी खुली चलती थी, क्योंकि वो इस मैगजीन कंपनी की सुपर स्टार थी। यहाँ मीटिंग शुरू होती है, जहाँ उसका बॉस सभी से कहता है, हमारे मरवाले मैगजीन एक दूसरी गुनगुन गोबर नाम की मैगजीन से 7 महीने पीछे चल रही है, और क्योंकि हमारी टीम में कोई ऐसा जॉनी गद्दार है जो हमारी मैगजीन की सारी टिप्स उन तक पहुंचा रहा है, और अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो जल्दी हमें अपना झोला उठाकर यहाँ से जाना पड़ेगा। मीटिंग के बाद वो अपना पर्सनल कैबिन देखती है तो चौंक जाती है कि अरे मोरी भैया, मेरा पर्सनल कैबिन भी है। तभी उसकी चेली वहाँ आती है, कहती है, मैम आपकी मॉम की कॉल आई थी। चूसली कहती है, बाहर की लिमंडी, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चेली कहती है, मैम आपने ही तो मना किया था फैमिली कॉल्स अटेंड नहीं करनी हमें। जो सुनकर उसको झटका सा लगता है कि यार भला वो अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करती। तभी उसे अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र जसवंत जहरीला की याद आती है। वो उसे खोजते खोजते उसके अड्डे पर पहुंचती है, जो अब तक बड़ा होकर हल्क बन गया था। खैर जहरीला उसे पहचान नहीं पाता, जिस पर चूसली उसको सब कुछ याद दिलाती है, और उसको जब याद आता है तो वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद जहरीला के घर में वो चारों तरफ उसके द्वारा खींची हुई फोटोज देखती है और पूछती है, क्या तुम अब भी फोटोज खींचते हो? जिस पर जहरीला कहता है, हाँ पापी पेट के लिए काम तो करना ही पड़ता है। फिर चूसली उसको सब कुछ बताती है, कहती है, यार कल मेरा 13वां जन्मदिन था और आज सुबह जब मैं जगी तो ये बनी हुई थी, और अब मुझे घंटा भी कुछ याद नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीते सालों में मेरे साथ हुआ क्या क्या। जहरीला कहता है, देख भैंसड़ी वाली, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझसे तेरे 13वें जन्मदिन पार्टी के बाद से कभी नहीं मिला। चूसली कहती है, पर तू तो मेरा गांडू सबसे परम मित्र था ना। जहरीला कहता है, नहीं हम दोस्त नहीं हैं, और उस पार्टी के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद जहरीला उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहां उसे अपने घर पर उसकी फोटो एल्बम मिलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो उन गुंडी लड़कियों की गैंग में शामिल हो गई थी और उनकी लीडर भी बन गई थी। फिर वो अपनी पुरानी गैंग लीडर टमटम को देखती है, जिस पर जहरीला उसे बताता है कि अब वो तुम्हारी घनिष्ठ मित्र बन चुकी है और आजकल तुम्हारे साथ ही काम करती है। जिससे वो समझ जाती है कि टमटम तो वही लड़की है जो ऑफिस में उसके अंडकोश के नीचे काम करती है। इसके साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो स्कूल की प्रॉम क्वीन बनी थी और सबसे हैंडसम लौंडे क्रिस के साथ गई थी। तभी उसके पास एक कॉल आती है, जिसमें उसे पता चलता है कि आज शाम को एक पार्टी होने वाली है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा लिया था जो वो चाहती थी। लेकिन एक बार तो वो जहरीला को खो चुकी थी, पर इस बार वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है। वो बोलता है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद चूसली पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है, और जब अपने ढेर सारे महंगे महंगे कपड़ों और जूतों के साथ साथ जालीदार कच्छियां देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके पास इस उम्र में वो सब है जिसके सपने वो 13 साल की उम्र में देखा करती थी। आगे वो पार्टी में पहुंचती है, जहां वो दारू बियर पीने की जगह दूध लस्सी और जूस लपेट रही थी। तभी वहां उसका बॉस आता है, कहता है, बाड़चोद इस पार्टी में तो दम नहीं है, और अगर ये पार्टी फ्लॉप हुई ना तो हमारी मैगजीन की धज्जियां उड़ जाएगी। जिस पर पार्टी में थोड़ी जान डालने के लिए चूसली अपने पुराने जमाने के गाने लगवाती है और बच्चों की तरह अकेले ही ठुमके मारने लगती है। तभी उसकी नजर जसवंत जहरीला पर पड़ती है, जो वहाँ आ चुका था, तो वो उसको भी जबरदस्ती स्टेज पर ले जाती है, जिसको डांस करता देख वहाँ पर खड़े सभी चिरांद लोगों का भी नाचने का मन करता है, तो वो सब भी उनका साथ देते हैं, जिससे उनकी पार्टी में 4 चांद लग जाते हैं। अगले दिन वो बहुत सारी शॉपिंग करती है, बच्चों की तरह आइसक्रीम चाटती है और टमटम के साथ बाहर जाती है, जहां वो फिर से जूस पीती है। तभी टमटम कहती है, तुम्हारे पीछे एक घोड़े वाला खड़ा है जो तुम्हारे पिछवाड़े को देखकर बहुत देर से अपना घोड़ा पहना रहा है। जिसको वो पीछे पलटकर देखती है और टमटम से कहती है, यार वो तो सच में मुझे देख रहा है, क्या मैं जाकर उससे बात करूं? टमटम कहती है, हाँ हाँ जाना बाहर की लिमटी जा। जिस पर वो हुतिया घोड़े वाले से बात करने की जगह बच्चों से बात करने लगती है, क्योंकि उसकी उस घोड़े वाले से बात करने में ऐसे फट रही थी जैसे हम लड़कों की लड़कियों से बात करने में फटती है। तभी टमटम वहाँ आ जाती है सारा खेल बिगाड़ने, कहती है, अब क्या तुम बच्चों को फंसाकर मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? मैं इस बंदे की बात कर रही थी। चूसली कहती है, रट भीसड़ी वाली, मतलब कुछ भी। दरअसल चूसली का वही हाल था, दिल बचपन का उम्र 55 की, इसलिए वो उस घोड़े वाले से नहीं बच्चों से बात करती है। जिसके बाद वो दोनों बार से बाहर निकलती है, जहाँ उसे जहरीला मिलता है। तभी टमटम भी वहाँ पधार पड़ती है,
कहती है क्या रे गांडू तू तो पतला हो गया रे। वो कहता है हाँ, और तूने भी तो अपनी नाक की सर्जरी करवा ली कुतिया। चूसली पूछती है अच्छा बकचोदी छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कल चटवाऊंगी आ जाती है, जिससे वो बहुत ही जल्दी शादी करने वाला था। जो सब सुनकर चूसली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। समझ रहे हो ना, लड़कियां इसलिए बॉयफ्रेंड से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो करना होता है। खैर अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां बॉस सभी से कहता है दिन पर दिन हमारी मैगजीन की लूटिया डूबती जा रही है। उस साड़ी पार्टी का भी कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए हमें अपनी मैगजीन को रीडिजाइन करना होगा अगर हमें मार्केट में लठ गाड़ने हैं तो। जिस काम की जिम्मेदारी वो चूसली को देता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा होनहार खिलाड़न थी। जिसके बाद वो भी मैगजीन को रीडिजाइन करने के लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज सोचती है। तभी वही ऑफिस में वो अपनी सहेली टमटम की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि टमटम उससे नफरत करती है और उसको कंपनी से निकलवाकर उसकी पोस्ट हथियाना चाहती है। इसलिए वो अपना खुद का भी डिजाइन सबमिट करेगी। जो सब सुनकर चूसली समझ जाती है कि टमटम साली बचपन से ही गांड में छुरा मारने वालों में से है। इन सब बातों से हताश होकर वो जहरीला से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम शादी कब कर रहे हो। तो वो कहता है 2 हफ्तों में। फिर वो उससे पूछती है अच्छा ये बताओ हमारे बीच ऐसा हुआ क्या था कि अब हम दोस्त ही नहीं रहे। जहरीला बताता है उस दिन तुम्हारा 13वां जन्मदिन था और तुम स्टोर रूम में छुपी हुई थी। मैंने दरवाजा खोला और तुम मुझ पर ही बरस पड़ी और तुमने मेरा पेपर हाउस मेरी नाक पर दे मारा, जिसे मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था। फिर तुमने बोला कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। और भाई उस दिन के बाद से ना मैं तुमसे कभी मिला और ना ही मैंने तुमसे कभी बात की। जो सुनकर चूसली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो वैसी लड़की नहीं थी और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। आगे उसे अब अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, तो वो बस पकड़कर सीधा उनसे मिलने पहुंचती है और उसी स्टोर रूम में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ उसके मम्मी पापा आते हैं, जिनको वो झट से गले लगा लेती है। कहती है मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। जिसके बाद वो छोटे बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती है और अगले दिन अपने सारे कर्मों की माफी उनसे मांगती है। अब क्योंकि उसको अपनी मैगजीन भी रीडिजाइन करनी थी, तो वो फटाक से वापस आती है और जसवंत जहरीला को अपने मैगजीन के लिए हायर कर लेती है, क्योंकि वो एक अच्छा फोटोग्राफर था। फिर फोटो खींचने का काम शुरू होता है, जिसके अंदर वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाकर फोटो क्लिक करते हैं। जिन सारे मूवमेंट्स को चूसली बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, जो करते करते ना जाने कैसे जहरीला के बहुत क्लोज आ जाती है, जिसमें जहरीला भी फुल प्यासा था तो वो चूसली को चूस डालता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है और मैगजीन के लिए धूम धड़ाके से फुल स्पीड में काम करती है। यहाँ टमटम ने भी अपना डिजाइन आइडिया तैयार कर लिया था, जिसको वो अपने बॉस को दिखाती है, पर वो आइडिया उसकी तरह ही बिल्कुल घटिया था, जिससे बॉस उसे रिजेक्ट कर देता है। तो टमटम की गेंद में देगी मिर्च का तड़का लग जाता है। फिर बारी आती है चूसली की, जिसका डिजाइन धांसू था और आइडिया सारी दुनिया से हटकर जो सब कुछ बॉस को बहुत पसंद आता है, तो उसके आइडिया डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इधर टमटम चूसली के पर्सनल कैबिन में जाती है, जहां उसकी नजर गुनगुन गोबर मैगजीन द्वारा भेजे लेटर्स पर पड़ती है, जिससे उसे ज्ञात होता है कि चूसली ही वो गद्दार थी जो उनके मैगजीन के आइडिया को गुनगुन गोबर वालों को बेच रही थी। तभी वहाँ जसवंत जहरीला आता है चूसली से मिलने उसके कैबिन में, लेकिन उसे वहाँ मिलती है टमटम, जो कि एक निरी ही चालाक कुतिया थी। वो जहरीला से झूठ बोलती है कि चूसली ने तुम्हारी खींची हुई फोटोज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी चादर मोड़ है। पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तुमने अच्छा काम किया था, और अगर तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो तो मैं तुम्हारी इन फोटोज का कुछ कर सकती हूँ। जिसमें टमटम साली धोखे से उससे किसी और पेपर पर साइन करवा लेती है और जहरीला भी साइन कर देता है, ताकि उसकी मेहनत व्यर्थ ना हो। दूसरी तरफ चूसली जहरीला को ये बताने उसके घर जाती है कि उसकी फोटो सिलेक्ट हो गई, जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड कल चटवाऊंगी मिलती है, जिसके द्वारा चूसली को पता चलता है कि वो लोग कल ही शादी कर रहे हैं। जो सुनकर चूसली का दिल बैठ जाता है, तो वो फेक स्माइल करते हुए उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलकर वहां से निकल लेती है। अब अगले दिन चूसली अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे उसकी दोस्त से पता चलता है कि पहाड़ की लिंडी टमटम ने उनकी मैगजीन की बुंड फाड़ने के लिए उसके डिजाइन और आइडिया को गुनगुन गोबर मैगजीन को बेच दिया, और इतना ही नहीं वो उनकी चीफ एडिटर भी बन गई। चूसली को ये सुनकर एकदम से झटका सा लगता है, तो वो फटाफट टमटम से बात करने उसके पास पहुंचती है, जहां वो हरामन अपना बोरिया बिस्तर पैक कर रही थी। चूसली कहती है पहाड़ की घोड़ी गद्दार दुष्ट पिशाचनी कलंकिनी, मैंने सोचा नहीं था कि तू हमारे साथ गद्दारी करेगी। टमटम कहती है अच्छा तो मैं गद्दार हूँ, तो ये बताओ गुनगुन गोबर मैगजीन के लेटर तुम्हारे डेस्क पर क्या कर रहे थे? तुम ही थी ना वो जो हमारी कंपनी के सीक्रेट डिजाइन चुरा चुरा कर उन्हें बेच रही थी। जो सब सुनकर चूसली के पैरों तले जमीन
जमीन खिसक जाती है कि हे प्रभु ये क्या कर दिया मैंने, घनघोर पाप हो गया मुझसे, तो ऐसी तो नहीं थी मैं। जिसके बाद वो अपनी चूतड़ सी शक्ल लेकर ऑफिस से बाहर निकलती है। अब तभी उसको याद आता है कि आज तो जसवंत जहरीला की शादी होने वाली है, जिस पर वो फटाफट उसके घर पहुंचती है, जहां वो जहरीला को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं पता टमटम ने तुझसे क्या कहा, पर जो भी कहा वो सब झूठ था। जहरीला बोलता है मुझे चूतिया समझा है क्या, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, क्योंकि तूने मेरी तीसरी क्लास में एक और पेंसिल चुराई थी और आज तूने मेरे डिजाइन ही रिजेक्ट कर दिए इतनी मेहनत के बाद। चूसली कहती है देख मेरे प्यारे दोस्त, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तू सोच रहा है। हाँ कुछ टाइम के लिए मैं हवाबाजी में जरूर बन गई थी वैसी, लेकिन ये बात तुझे भी दिल से पता है मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, और अगर मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज मुझसे शादी करता, जो सब बोलकर वो रोने लगती है। जिस पर जहरीला भी उसे अपना कागज का बनाया हुआ वही पुराना घर दिखाता है जिसको उसने ठीक कर दिया था और अभी तक अपने पास संभाल कर रखा था, जिसको देखकर वो रोती रोती कहती है मेरी जान क्या मैं इसको रख सकती हूँ। जहरीला कहता है रख ले, पर दोबारा इसे मेरे मुंह पर फेंक कर मत मारियो। अब क्योंकि अभी तक ये घर जहरीला के पास था तो इसका मतलब साफ था कि वो अब भी चूसली से प्यार करता था, लेकिन अब कोई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। दुल्हन सज के खड़ी थी, मंडप में पंडित बैठा था, जिस पर चूसली उसे आई लव यू बोलकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो बाहर खुले में बैठकर सोचती है कि अगर उसने जहरीला के साथ उस टाइम ऐसा बिहेव नहीं किया होता तो आज वो उसका होता। तभी घी के लट्ठ चूतिया बनाने की भी हद होती है यार। वो चमकीली रेत जो सारी पिछले 17 सालों से उस पेपर हाउस पर पड़ी थी अपने आप ही उड़कर चूसली के ऊपर आने लगती है, जिसके बाद एक अंधेरा सा छा जाता है और चूसली फिर से वापस से उसी अलमारी में बैठकर 13 साल की हो जाती है। जिसके बाद जसवंत जहरीला जैसे ही उस अलमारी का दरवाजा खोलता है चूसली उसे चूस डालती है, जिसके बाद फिर से समय बीतता है और जब वो फिर से 30 साल की होती है तो इस बार वो जहरीला से शादी कर लेती है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा, यही कि डायरेक्टर ने हमें भर भर के चूतिया बनाया, पर जाते जाते एक बात जरूर सिखा दी कि लाइफ में हमारे पास जो भी है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो है हमारे पास उसी में खुश रहो, उसकी कदर करो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो खुश मुझे भी कर सकते हो, उसे लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।